तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए संविधान का नया टॉपिक लेके आए हैं, मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अब इसको हम पढ़ेंगे। ये एक ही वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो आप जो हैं बीच में वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता। अब इसका संदर्भ देखते हैं। कैटलीन के शब्दों में नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वाह के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। वही राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन की भी उपेक्षा करता है। गौरतलब है कि बीते दिने संविधान दिवस के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेवा और कर्तव्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। कर्तव्य की अवधारणा। ठीक है, अब क्या है कर्तव्य की अवधारणा। ध्यावत है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। प्रख्यात इतिहासकार KP जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक स्वतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसी प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की कहानी छिपी हुई है। प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वाह की परंपरा रही है और व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता रहा है। भगवत गीता और रामायण भी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्यों होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय संविधान और कर्तव्य, ये देखते हैं अगला। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था परंतु मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 46वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है। 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे।
इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों की व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और अन्य प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों को गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और स्थानांतरित किया गया। संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य, अब इसको देखते हैं। 1 में संविधान का पालन करना। अब देखते हैं संविधान में कितने कर्तव्य लिखे गए हैं जो हमारे हर एक जनता को मतलब पालन करना होता है। ठीक है, तो कुल 11 कर्तव्य हैं, तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। 1 में संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। 2 में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। 3 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 4 में देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। 5 में भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। साथ ही ऐसे प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6 में हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 7 में वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखना। 8 में मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। 9 में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। 10 में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। लास्ट है 11वां, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की अब विशेषताएं को देखते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक पर ही लागू होता है। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उसके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानून प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। संविधान के तहत उल्लेखित मौखिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धति से भी संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की गैर परिवर्तनीयता। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर परिवर्तनीय और गैर न्यायसंगत बनाता है, परंतु संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि संविधान के अंतर्गत इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, इसीलिए इसके उल्लंघन पर तब तक किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि संविधान में इसके लिए विशिष्ट प्रावधान न किए जाए। संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अनुसार
किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराए जाने से पूर्व उस अपराध के संबंध में कानून होना अनिवार्य है और उस कानून का उल्लंघन भी होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की गैर परिवर्तनीयता के आलोचकों का कहना है कि इसके संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान न होने के कारण इस कानून का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। मौलिक कर्तव्यों का महत्व। अब ये देखते हैं मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो गौरतलब है कि दुनिया भर में कई देशों ने जिम्मेदार नागरिक के सिद्धांतों को मूर्त रूप देकर स्वयं को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का कार्य किया है। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन्स अल्मनाक नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया होता है। इस प्रकार अन्य उदाहरण सिंगापुर भी है जिसके विकास की कहानी नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन से शुरू हुई थी। नतीजतन सिंगापुर ने कम समय में ही स्वयं को एक अल्प विकसित राष्ट्र के विकसित राष्ट्र में बदल दिया। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार के सचेतक का कार्य करते हैं। गौरतलब है कि नागरिकों को अपने देश और अन्य नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये असामाजिक गतिविधियां जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। कई आलोचक मौलिक कर्तव्यों की सूची को पूर्ण नहीं मानते हैं। इनके अनुसार मौलिक कर्तव्यों की इस सूची में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे कर देने और मतदान करने आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। कई मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। एक आम आदमी के लिए मौलिक कर्तव्य में मौजूद जटिल शब्दों जैसे समग्र संस्कृति और महान आदर्श आदि को समझना मुश्किल हो सकता है। विदित है कि इस कर्तव्य को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इसके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद आता है। इसलिए जानकारों के अनुसार इसे इतना महत्व नहीं दिया गया है। इस संबंध में प्रमुख समितियां स्वर्ण सिंह समिति वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य और उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान के एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी ताकि मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए। समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A शामिल किया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति के केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य शामिल थे। वर्मा समिति, दूसरा समिति का नाम था वर्मा समिति। वर्ष 1998 में गठित वर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षक संस्था में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्य प्रणाली तैयार करना था। समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के गैर परिचालन का मुख्य कारण इसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। मौलिक कर्तव्य की प्रासंगिकता। मौलिक कर्तव्यों को संविदा
संविधान के शामिल किए जाने के 3 दशक बाद भी नागरिकों में इनके संबंध में पर्याप्त जागरूकता की कमी देखी जाती है। वर्ष 2016 में दायर की गई एक जनहित याचिका में यह तथ्य सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों और सांसदों सहित देश के लगभग 99.9% नागरिक संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। उनका सबसे मुख्य कारण यह है कि इन्हें इस संबंध में जानकारी ही नहीं है। वर्तमान में भारत की प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता पर जोर देना अनिवार्य हो गया है। गौरतलब है कि हालांकि कई घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि हम देश में भाईचारों की भावना को कायम रखने में असमर्थ रहे हैं। ध्यातव्य है कि जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका पूरा निष्कर्षण क्या निकला। अब ये देखते हैं, ठीक है। गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद भी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण है। एक लोकतंत्र को तब तक जीवित नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसके नागरिक शासन में सक्रिय भाग लेने और देश के सर्वोच्च हित के लिए जिम्मेदारी संभालते हुए तैयार न हो। अतः संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को समाप्त करना बिल्कुल भी भारतीय हित में नहीं है। आवश्यक है कि इनमें विभिन्न पहलुओं में सुधार पर चर्चा की जाए और आवश्यक विकल्पों को खोज ली जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा ये आपका मौलिक अधिकार जो पढ़ाया गया मौलिक कर्तव्य है, ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, ठीक है। और हमारे इस LPMS चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।